हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों एपी में ही देखते हैं अगला टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। तो कई बार ऐसा होता है कि एपी में हमको टर्म्स एज्यूम करने पड़ते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आपको एज्यूम करने हैं, 3 टर्म एज्यूम करने हो, 5 टर्म एज्यूम करने हो, अमूमन 5 तक का ही आता है। तो जब कभी एपी में 3 टर्म आपको एज्यूम करने हो तो आप इस तरीके से एज्यूम करोगे। पहला टर्म आप एज्यूम करोगे ए माइनस डी, दूसरा टर्म एज्यूम करोगे ए, तीसरा टर्म एज्यूम करोगे ए प्लस डी। ऐसा क्यों करेंगे? हम ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ये क्यों नहीं एज्यूम कर लेते? वो भी सही है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा एज्यूम करने पर बच्चों क्या फ़ायदा मिलता है कि कैलकुलेशन में हमको थोड़ी आसानी हो जाती है। तो जब भी आप 3 टर्म एज्यूम करने हो तो कुछ इस तरीके से एज्यूम करो कि इनका जब आप सम करो ना तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। जैसे देखो इन तीनों का सम करोगे तो डी एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे ने एपी में 3 टर्म लिया है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, तो अगर वो सम करेगा तो ए और डी दोनों ही फाइनल एक्सप्रेशन में मौजूद होंगे। तो वहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से जूम करने पर यह फायदा होता है। आगे आप क्वेश्चन देखोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पर? देखो आप डी ऐड कर रहे हो ना, तो कॉमन डिफरेंस है डी है। और फर्स्ट टर्म बेटा क्या है? फर्स्ट टर्म ए नहीं है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस डी होगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए माइनस डी। प्रिकॉशन में क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे हमारा ए नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर ये ए नहीं है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी है। अच्छा, अगर 5 टर्म एज्यूम करने हो तो इसके पहले डी माइनस कर दो और इसमें डी ऐड कर दो। तो ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ये 5 टर्म हो गए। अगेन ऐसा ही क्यों एज्यूम किया? क्योंकि देखो बच्चों, अगर इनको आप ऐड करोगे ना तो डी कैंसिल हो जा रहा है। तो अगेन क्या हो रहा है कि हमको ये फायदा मिल पा रहा है कि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जा रहा है। अगेन फर्स्ट टर्म क्या होगा यहाँ पर? ए माइनस टू डी एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। प्रिकॉशन में क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म इसका ए नहीं है, ए माइनस टू डी है। आप एक बात का ध्यान रखोगे बच्चों कि जो ये एक्सप्रेशन लिखा है हमने ना, इट इज सिमेट्रिक अबाउट ए के अबाउट सिमेट्रिक है। ए के इधर देखो, इधर देखो, जैसे ये ए माइनस डी तो ए प्लस डी। यहाँ पे अगेन ए के अबाउट सिमेट्रिक है, माइनस डी तो प्लस डी, माइनस टू डी तो प्लस टू डी, सिमेट्रिक अबाउट ए। ऐड करोगे ना तो ये क्या बचेगा? डी एलिमिनेट हो जाएगा। ये फायदा मिलेगा इससे। अब मान लो इवन टर्म एज्यूम करने हो तो अगर 2 टर्म एज्यूम करने हो तो पहला आप ए माइनस डी एज्यूम करोगे, अगला ए प्लस डी। यहाँ पे ए और ए प्लस डी क्यों नहीं एज्यूम करेंगे? सेम लॉजिक कि वहाँ पर अगर ए और ए प्लस डी आप एज्यूम करोगे तो बाई चांस अगर टर्म को ऐड करना हुआ तो दो वेरिएबल मिलेंगे हमको, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या फायदा होगा कि जब आप ऐड करोगे तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, ये ए वन, ये ए टू। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा बच्चों? ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस टू डी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कॉमन डिफरेंस टू डी है। कैसे? देखिए इसमें आप क्या ऐड करोगे कि ये मिलेगा? टू डी। देखो डी ऐड करोगे ना तो ए मिल जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? बाद वाला टर्म माइनस पहले वाला टर्म, ए टू माइनस ए वन। तो ए प्लस डी माइनस ब्रैकेट के अंदर ए माइनस डी, तो ब्रैकेट ओपन करोगे ना तो माइनस डी प्लस डी बदल जाएगा, तो टू डी आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पर डी लिख के आते हैं कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर ए नहीं है, प्रिकॉशन। फर्स्ट टर्म क्या है? ए माइनस डी, और कॉमन डिफरेंस इज नॉट डी, टू डी। 4 टर्म लेने हो तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस टू डी आपने देखा ही है, तो टू डी बढ़ा दो, यहाँ पे टू डी घटा दो, तो ए माइनस थ्री डी हो जाएगा टू डी माइनस करने पर, और ए प्लस थ्री डी हो जाएगा। 2 टर्म एडिशनली आ गए। फर्स्ट टर्म ए माइनस थ्री डी हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस टू डी का टू डी ही है। प्रिकॉशन, फर्स्ट टर्म इज नॉट ए एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट डी। तो बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अब हम देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 21। तो 21st एग्जाम्पल है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी। एपी में 3 नंबर हैं, उनका सम कितना है? -3, एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर्स। अब अगर आप ए प्लस डी और ए प्लस टू डी एज्यूम करते नॉर्मल, तो सम करने पर ना -3 जब आता तो यहाँ पर ए और डी 2 वेरिएबल आते, और प्रोडक्ट करने पर भी 2 वेरिएबल आते। लेकिन जो लॉजिक मैंने बताया है वैसा यूज करने पर क्वेश्चन फास्ट होगा। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। लेट द 3 नंबर्स आर, let the 3 numbers are a minus t, a plus d। ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम -3 है, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू -3। अब d से तो d कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू -3, a इक्वल टू -1। अब देखिए कितनी आसानी से a की वैल्यू आ गई। और अगर आप a प्लस डी और a प्लस 2d लेते तो a और d में इक्वेशन मिलती, हमको सॉल्व ना कर पाते तुरंत यहाँ पे। दूसरा, तीनों का प्रोडक्ट है 8, तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ये है 8। तो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी यूज कर दी है, इक्वल टू 8। अब a की वैल्यू पुट कर दो -1, तो ये -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी स्क्वायर इंटू -1 इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर -1 इक्वल टू 8, डी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। डी स्क्वायर इक्वल टू 9 इम्प्लाइज दैट कॉमन डिफरेंस d होगा +-3। +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है। अब यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना था, नंबर्स। तो नंबर देख लेते हैं। तो केस 1, जब d +3 है, और यहीं पे केस 2 देख लो, केस 2 जब d है -3। तो पहला टर्म जो a1 है वो था a माइनस डी, तो a आ चुका है बेटा हमारा -1, और d क्योंकि +3 है, -1 माइनस डी की वैल्यू +3, तो a1 आ गया -4। a2 है a, तो वो कितना हो जाएगा -1, a3 a प्लस डी है ये, तो a था -1 और प्लस डी 3 है, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ पे केस 2 में देख लेते हैं। a1 a माइनस डी, a है -1 माइनस डी खुद -3 है, तो 4 -1, तो फाइनली आ जाएगा 2। a2 तो -1 ही है, a2 a है ना, a -1 है, a3 है बेटा a प्लस डी, तो a3 हो जाएगा -1 और प्लस -3 करोगे तो -3, तो a3 आ जाएगा -4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर वही आ रहे हैं, बस केवल ऑर्डर अलग अलग आ रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि अगर d का साइन अलग होता है तो AP इन्वर्ट आती है, तो एक यहाँ पर सीधी AP आ रही है, -4 -1 + 2, यहाँ पे इसका उल्टा जा रहा है, क्या जा रहा है, 2 -1 -4। तो लास्ट में आप कंक्लूड कर दो, हेंस द नंबर्स आर, क्योंकि AP नहीं पूछी है, नंबर्स पूछा है, हेंस द नंबर्स आर क्या क्या हो जाएंगे, 2 -1 -4, यही नंबर है। ऑर्डर नहीं पूछा है कि AP बताओ, अदरवाइज दोनों AP लिखते। तो ये बेटा है हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से दोनों केस कंसीडर करके बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 22, फाइंड 4 नंबर्स इन AP whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120। तो अगेन 4 टर्म ज्यूम करना है, तो हमने बताया है कि कैसे ज्यूम करेंगे। लेट द 4 नंबर्स आर हमने बताया कि पी कैसे ज्यूम करते हैं। 4 टर्म लेने हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, और ये पहला टर्म है a1 a2 a3 और ये लास्ट है a4।
तो इन सब का सम 20 है और स्क्वायर का सम 120 है। तो देखते हैं बच्चों आगे हम, सबका सम 20 था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 क्यूब a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 20। तो d तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4a इक्वल टू 20, तो a आ गया 5। अब अगेन है सबका स्क्वायर का सम, a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर इक्वल 120 है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, माइनस 2ab आएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6ad, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad, और ये वाले मैं नीचे लिख दे रहा हूँ बेटा क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 6ad, ये पूरा मिला करके इक्वल टू होगा 120। जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करिए, माइनस 2ad प्लस 2ad से माइनस 6ad प्लस 6ad से। अब a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर 4a स्क्वायर 9 10d स्क्वायर और अगेन 9d स्क्वायर प्लस 10d स्क्वायर, तो 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। पूरे को 4 से डिवाइड कर दो तो a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। a की वैल्यू पुट कर दो 5 यहाँ पे, 5 स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल टू 30। पूरे को आप 5 से डिवाइड कर दो तो 5 स्क्वायर तो केवल 5 बचेगा, प्लस d स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 6, d स्क्वायर इक्वल टू 1, 5 जाके माइनस हो जाएगा उधर, d आ जाएगा प्लस माइनस 1। अब दो केस ले लो और फिर सॉल्व कर लेते हैं। तो केस 1, जब d है प्लस 1 तो फर्स्ट टर्म था a माइनस 3d, तो a आ चुका है 5 माइनस 3 इंटू 1, तो फर्स्ट टर्म आ गया 2। फर्स्ट टर्म बेटा क्या आ गया, 2 आ गया। सेकेंड टर्म क्या था, a माइनस d, 5 माइनस 1 4। थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म था a प्लस d, तो 5 प्लस 1 6। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 8। तो नंबर आ गया 2 4 6 8। और जब अगला आप -1 लोगे तो यही उल्टा आ जाएगा। फिर ले लेते हैं केस 2। इफ d इक्वल टू -1, तो फर्स्ट टर्म या फर्स्ट नंबर a माइनस 3d, 5 माइनस 3 इंटू -1, तो ये 8 आ जाएगा। सेकेंड टर्म a माइनस d, 5 माइनस -1, तो ये आ जाएगा 6। थर्ड टर्म a प्लस d, तो ये हो जाएगा 5 प्लस -1 4। फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो 5 प्लस 3 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 2। तो नंबर वही आ रहा है, बस AP केवल इन्वर्ट करके आ जा रही है। तो लास्ट में आप लिख दो हेंस द नंबर्स
2 4 6 8। Example 23. Divide 32 into 4 parts which are in AP such that product of extremes is to the product of means is 7:15। यहाँ पर बच्चों देखो, हमको 4 टर्म लेने हैं जो कि AP में है, उनका सम 32 होना चाहिए। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 हो जाएगा 32। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब एक्सट्रीम में जो है फर्स्ट और फोर्थ का जो प्रोडक्ट है, इसका ये मतलब हुआ उसका रेशियो मीन्स वाले से, मीन्स मतलब जो बीच में है सेकंड और थर्ड, तो A1 इंटू A4 अपॉन A2 इंटू A3 मीन का प्रोडक्ट का रेशियो ये कितना है 7:15 है। तो दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों सॉल्व कर देंगे। तो एज्यूम करते हैं लेट द 4 parts are A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। 4 हो गए, A1 A2 A3 A4। इन सब का सम कितना है 32 है, क्योंकि 32 को ना 4 पार्ट में डिवाइड करना, तो हमने चारों पार्ट अज्यूम करे हैं, तो चारों पार्ट का सम 32 हो जाएगा। तो इन सब का सम 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं बच्चों। A minus 3D प्लस A minus D प्लस A plus D प्लस A plus 3D इक्वल टू 32। तो पूरा D तो कैंसिल हो जाएगा, 4A इक्वल टू 32, तो A हो जाएगा 8। A की ये वैल्यू आ गई 8। अब आगे एक्सट्रीम का प्रोडक्ट, तो A1 इंटू A4, इसका रेशियो किससे, मीन बीच वालों से, A2 इंटू A3 के प्रोडक्ट से, ये कितना गिवन है 7:15 गिवन है, ये गिवन था। अच्छा ये भी गिवन ही है। अब वैल्यू पुट कर दो, A1 कितना है A माइनस 3D, A4 कितना है A प्लस 3D अपॉन A2 कितना है A प्लस D इंटू A माइनस D, ये हो जाएगा 7/15। अब A माइनस बी इंटू A प्लस D की आइडेंटिटी यूज कर लो, तो A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 7/15 है। A की वैल्यू 8 पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू A स्क्वायर माइनस 9D स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अब 15 स्क्वायर से 7 स्क्वायर धरा के माइनस हो जाएगा, 15A स्क्वायर माइनस 7A स्क्वायर, और ये 15 इंटू 9 माइनस कितना हो जाएगा 135D स्क्वायर, तो राइट में जाके प्लस का 135D स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 7D स्क्वायर। 15A स्क्वायर माइनस 7A स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 8A स्क्वायर, इस तरफ 135 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 128D स्क्वायर। 8 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो A स्क्वायर इक्वल टू 8 से डिवाइड कर दिया तो 8 1 8 8 6 48D स्क्वायर। अब A की वैल्यू पुट कर दो 8 स्क्वायर इक्वल टू 16D स्क्वायर, सबका रूट ले लें तो 8 इक्वल टू हो जाएगा 4D, सबका रूट ले लिया ना, और ये प्लस माइनस आ जाएगा प्लस माइनस के साथ, तो D कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2। D क्या आ गया बच्चों प्लस माइनस 2 आ गया। तो अब टर्म्स चारों पार्ट क्या क्या हो जाएंगे, तो केस एज्यूम कर लेते हैं। केस 1, जब D है प्लस 2, तो पहला पार्ट जो था वो था A माइनस 3D
ए तो 8 आ चुका है, -2 इंटू 3 तो ये 6 हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 2। सेकेंड पार्ट ए माइनस डी, तो 8 - 2 ये हो जाएगा 6। थर्ड है ए प्लस डी, तो 8 + 2 ये हो जाएगा 10। और फोर्थ है ए प्लस 3d, तो 8 + 2 इंटू 3 ये 14 हो गया। तो क्या आ गया चारों पार्ट, 2, 6, 10, 14। अब आगे सेकंड केस में उलट क्या आ जाएगा ना, पलट क्या आ जाएगा, हमने बताया ही था कि जब डी बदलता है तो ए पी इन्वर्ट हो जाती है। जब डी है -2 तो A1 A - 3D, 8 - 3 इंटू -2 तो ये 14 आ गया। A2 A - D, तो 8 - 2 तो ये आ गया 10। A3 = A प्लस D, तो 8 + -2 6। और A4 है A प्लस 3D, तो 8 + 3 इंटू -2 तो ये 2 आ गया। तो हेंस द 4 पार्ट्स आर क्या क्या हो गए, 2, 6, 10, 14। 2, 6, 10, 14। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 24th। इफ 2x, x + 10, 3x + 2 आर इन एपी, फाइंड x। अब बच्चों ये जैसा कि हमें पता है कि एपी में है, तो एपी में है दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो A2 - A1 इक्वल होगा किससे, A3 - A2 से। कॉमन डिफरेंस तो एपी में पूरा सेम होता है ना, कोई सा भी टर्म लो और उससे पहले वाला टर्म अगर माइनस करो तो सेम आना चाहिए। तो इस बात को लिखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। Since 2x, x + 10, 3x + 2 are in AP, hence common difference should be same. Common difference should be same. और ये कितना होगा, दैट मीन्स A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होना चाहिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। x + 10 सेकेंड टर्म माइनस 2x इक्वल टू थर्ड टर्म 3x + 2 माइनस सेकेंड टर्म x + 10। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 10 - x, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x + 2 - x - 10, 10 - x इक्वल टू 2x - 8। इस -x को राइट में जो -8 इधर आ जाएगा, तो 10 + 8 और इस तरफ हो जाएगा 3x, तो 3x हो जाएगा बच्चों 18, x आ गया 6। और हमको यही फाइंड आउट करना था x की वैल्यू। तो इस तरीके से जब कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। सो दैट a - b होल स्क्वायर, a² + b² a + b होल स्क्वायर आर इन AP। अब बच्चों अगर ये AP में होंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो ये तीनों AP में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टर्म A1 क्या है, ये है a - b का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, a² + b²। और थर्ड टर्म क्या है बच्चों, a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं पहले A2 - A1, ठीक है। A2 - A1 कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा a² + b² - a - b होल स्क्वायर
ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अभी ओपन नहीं किया, अभी केवल एक्सपेंड किया है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab हो जाएगा बच्चों। ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिलेशन हो गया। तो फाइनली a2 माइनस a1 कितना आ गया, a2 माइनस a1 आ गया 2ab, आ गया कितना, 2ab आ गया। अब a3 माइनस a2 देखते हैं, a3 माइनस a2, तो a3 है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a2 है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगेन ये कैंसिलेशन, तो a3 माइनस a2 भी कितना आ गया, 2ab आ गया। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस तो सेम आ रहा है, दैट मीन्स कि AP में होंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस a3 माइनस a2 इक्वल टू क्या हो गया है, a2 माइनस a1, implies that a माइनस b होल स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा a प्लस बी होल स्क्वायर आर इन AP एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, एज कॉमन डिफरेंस इज सेम या कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना, बदल नहीं रहा है, सेम है। तो ये बेटा यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल बच्चों। इफ द नंबर्स a b c d e फॉर्म एन AP, देन a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। इसकी वैल्यू बतानी है अगर a b c d e किस में बच्चों, AP में। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो क्योंकि a b c d e सब AP में है, सिंस A B C D E आर इन AP, तो अगर हम A को एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट टर्म और कैपिटल D को एज्यूम कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस, अगर इसे हमने कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर लिया है अपनी तरफ से, तो स्मॉल a क्या हो जाएगा, स्मॉल a हो जाएगा कैपिटल A, इसकी वैल्यू हो गई, फर्स्ट टर्म था, b था सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस d, c क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म है तो a प्लस 2d हो जाएगा क्योंकि ये थर्ड टर्म है, d क्या हो जाएगा a प्लस 3d क्योंकि ये फोर्थ टर्म है, और e पांचवा टर्म है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, a प्लस 4d। तो इन सब की वैल्यू आ गई AP का फॉर्मूला या कंसेप्ट यूज करके। अब टू फाइंड था वैल्यू, अब टू फाइंड हमें करना था a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, a माइनस 4b प्लस 6c माइनस 4d प्लस e इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है, कैपिटल A ही है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ b कितना है, a प्लस d प्लस 6c कितना है, a प्लस 2d माइनस 4d कितना है, a प्लस 3d और प्लस e कितना है, a प्लस 4d।
अब ये हो जाएगा बच्चों a -4a -4d प्लस 6a प्लस 12d -4a -12d प्लस a प्लस 4d। अब जो कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करो, तो -12d से +12d कैंसिल, +4d से -4d कैंसिल, a 6a 7a और ये क्या हो जाएगा 8a -4a -8a कितना आ गया 0। तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। इम्प्लाइज दैट a -4b प्लस 6a -4d प्लस e की वैल्यू आ गई है 0। तो ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये वाला टॉपिक अब यहीं पर ख़त्म होता है। अब अगली क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सम ऑफ द एन टर्म का टॉपिक।